जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका राधे कृष्णा दीवानी चैनल पर। आज मैं आपको गंगा जल के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। अमेरिका में 1 लीटर गंगा जल $250 में क्यों मिलता है? सर्दी के मौसम में कई बार खांसी हो जाती है। जब डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं हुई तो किसी ने बताया कि डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं होती, तब गंगा जल पिलाना चाहिए। गंगा जल तो मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है। हमने तो ऐसा सुना है। तो डॉक्टर साहब बोले नहीं, कई रोगों का इलाज भी है। दिन में 3 बार 2-2 चम्मच गंगा जल पिया और 3 दिन में खांसी ठीक हो गई। यह अनुभव है। हम इसे गंगा जल का चमत्कार नहीं मानते, उसके औषधीय गुणों का प्रमाण मानते हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करता ही था, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाता था। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा जी का पानी ले जाते थे, क्योंकि वह सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में ही सड़ जाता था। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर MI हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा जी के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया। दिलचस्प ये है कि इस समय वैज्ञानिक भी पाते हैं कि गंगा जी में बैक्टीरिया को मारने की गजब क्षमता है। लखनऊ के नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निर्देशक डॉक्टर चंद्रशेखर नोटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया कि गंगा जी के पानी में बैक्टीरिया बीमारी पैदा करने वाले E. coli बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। डॉक्टर नेटियाल का इस विषय में कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। डॉक्टर नोटियाल ने परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया था। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जल में E. coli बैक्टीरिया डाला। नोटियाल ने पाया कि ताजे गंगा पानी में बैक्टीरिया 3 दिन तक जीवित रहा, 8 दिन पुराने पानी में 1 हफ्ते और 16 दिन पुराने पानी में 15 दिन, यानी तीनों तरह के गंगा जल में E. coli बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा जी के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरिया फाज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान करना है कि गंगा जी के पानी में रोगाणुओं को मारने की यह अद्भुत क्षमता कहाँ से आती है। दूसरी ओर एक लंबे अरसे से गंगा जी पर शोध करने वाले ITI रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का कहना है कि गंगा जी को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही सब जगह मौजूद है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि गंगा जी के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। भार्गव जी का कहना है कि दूसरी नदियों के मुकाबले में गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज़्यादा है। गंगा माता इसलिए है कि गंगा जल अमृत है। जब तक अंग्रेज किसी बात को प्रमाणित नहीं करते, तब तक भारतीय लोग सत्य नहीं मानते। भारतीय लोग हमारे सनातन ग्रंथों में लिखी किसी भी बात को तब तक सत्य नहीं मानेंगे जब तक कोई विदेशी वैज्ञानिक या विदेशी संस्था उस बात की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। इसलिए
गंगा माता को सबसे पवित्र नदियों में से एक माना गया है। हर हर गंगे, बोलो गंगा माता की जय। आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।